श्री राम, जय बजरंगबली। आज सुनाएंगे सुनी अयोध्या का दूसरा भाग। चलिए शुरू करते हैं। जय श्री राम, जय बजरंगबली। प्राण कंठ तक आ गए, देह हुई बेकाम, लेना अब माता पिता अंतिम वार प्रणाम। मातृ पितृ में लीन हो, जीव गया परलोक, कौशल्य वश दृश्यता अंतिम पवित्र आलोक। मैं जीवित था या मृत सा था, क्या था या नहीं समझता था। सब पितृ भक्त का सन्मुख था, सर मेरा उस पर रखा था। सरयू की लहरें कहती थी हाँ माता पिता, पिता माता। वृक्षों की डालें कहती थी हाँ माता पिता, पिता माता। कानों के भीतर उत्तर था, ओ श्रवण कुमार श्रवण बेटा। अंबर के ऊपर उत्तर था, वो श्रवण कुमार श्रवण बेटा। याद सा रही में किस्त ने ही क्षण तक कुछ ठीक नहीं कह सकता मैं। सुधि आई तुच्छ निवेदन की, तो पानी लेकर उठा मैं। अंधी अंधे के निकट पहुंचा ले जल पात्र, बोला जाता था नहीं कांप रहा था गात। ज्यों त्यों धीरज भर कहा लाया हूँ मैं नीर, कहते तो कह गया पर पानी हुआ शरीर। वे बोली जल लाया बेटा, पर बड़ी देर में आया है। कुछ तुझे कष्ट तो नहीं हुआ, क्यों इतना समय लगाया है। क्या सर्दी खाई है तूने, जो बोल हो रहा भारी है। चिंता न हमें कुछ अपनी है, तू तो सब भांति सुखारी है। सोच रहा था खड़ा मैं, कैसे बोलूं हाय। बिना कहे बनती नहीं, अब क्या करूं उपाय। कुछ हो बोलेगा नहीं झूठ अयोध्यानाथ, रघुवंशी का सत्य है सदा प्राण के साथ। हे महामते हे महामती, मैं श्रवण नहीं हूँ दशरथ हूँ। वह बड़े भागी परमार्थ था, मैं एक अभागा स्वार्थ हूँ। सरयू तट मरा बाढ़ से, वह मेरे शिकार के धोखे में। अपना ही पांव कुल्हाड़ी से कट गया काठ के बदले में। कांप कांप कर कह सका मैं इतनी ही बात, उस अंधे के हृदय में लगा तीव्र आघात। बोला वह छाती फाड़ हाय, क्या जग में श्रवण कुमार नहीं। जग प्राण नहीं तो देह नहीं, जब देह नहीं संसार नहीं। है नहीं सहारा अंधे का, तो क्यों कर वह चल सकता है। हो गया समाप्त तेल तो फिर दीपक कैसे जल सकता है। आया जल जाए यह जल, निर्जल ही प्राण तजेंगे हम। जिस जगह गया है प्राण पुत्र, बस उसी जगह पहुँचेंगे हम। अब जल क्या अमृत तलक आए, तो अपने लिए गरल सा है। इस अंधों को तो श्रवण बिना सुनी संपूर्ण अयोध्या है। दशरथ जल देता है ला दे, मत दे तू क्या दे सकता है। जीवन में और मरण में भी जल तो बेटा दे सकता है। जल देता है अंजल में दे, फल अभी मिलेगा आज तुझे। आगे बढ़ कौशल के राजा, देता है अंधा श्राप तुझे। जिस तरह बुढ़ापे में मरता यह अंधा पुत्र चिंतवन में, त्यों ही वियोग में बेटे के मर जाए तू चौथे पन में। इतना कह कर श्रवण का बार बार लेना
नाम। वह अंधा भी चल दिया देह छोड़ सुरधाम। मैं हत्यारा सोचता था क्या करूं उपाय, लगी मुझे यह दूसरी हत्या विधना हाय। इतने में अंधी भी बोली क्या संग प्राण के नाथ नहीं, जब नाथ चले तो प्राण चले, संबंध प्राण के साथ चले। आंखें पहले ही पास न थी, अंधों की टेक श्रवण ही था, क्यों न हो मरण इस जीवन का, जब जीवन एक श्रवण ही था। हा श्रवण अंधकार, किसको तेरे अंधी मैया, गोदी सुहाग सब सुना है, सुना संसार हुआ दैया। है ब्रह्म जहाँ बस जीव प्रकृति, शोभायमान है सभी वही। वे गए जहाँ तू गया, जहाँ मैं भी आती हूँ अभी वहीं। कानों को खोले अयोध्यापति, सुन ले प्रलाप वो अंधी का, अभिश्राप सुन चुका अंधे का, कर ग्रहण श्राप अब अंधी का। जो हृदय फाड़ कर उठती है वह आग न ठंडी होती है, मुर्दे के पास खड़ी होकर यहाँ रानी पूती कहती है। पति का सब कर्म विहीन पड़ा हो नरपति, यही हाल तेरा, तेरे भी मिट्टी पड़ी रहे जब आए अंत काल तेरा। बस यही कहती हुई सुत को पति को टेर, अंधी भी सुरपुर गई लगी न जाते देर। आई मेरे हृदय में बार बार यह बात, हत्या है या तीसरी है आज की रात। फिर सोचा होगा वही जैसा है भवितव्य, अपराधी को दंड भी देगी प्रकृति अवश्य। में हो पर मैं स्वीकार दोष यह करता हूँ, टूटी छाती के सांपों को मस्तक पर अपने धरता हूँ। झूठा भी साफ अगर होया तो भी दशरथ को सच्चा है, उत्पन्न श्राप ही के कारण मुझ पुत्रहीन के बच्चा हो। या सोच धैर्य आया मुझ लौटा कर अंत क्रिया सबकी, पर आज वही आखेट कर्म देता है मुझे सजा तब की। बेरुहे बे प्रेतमात्माएं अब मेरे आगे आती है, कौशल्य कौशल्य देखो मुझको भी पास बुलाती है। राम कह छोड़े रपने प्राण, हुआ दीप भी प्रात का उसी समय निर्वाण। तभी लाश पर रानियां गिरी 72 मार, अंतपुर में छा गया दारुण हाहाकार। महलों में लाश नृपति की है, वन में लक्ष्मण है रघुवर है, अंत्येष्टि किया को हो किस प्रकार, दो भाई नाना के घर हैं। संसार चक्र की चाल यहाँ प्रत्यक्ष दिखाई पड़ती है, हो 4 बेटे जिसके उसकी यूं लाश भिनकती है। महाराज की मृत्यु से बदल गया सब रंग, कैकेयी की हो गई वेद भावना भंग। होनी उतरी शीश से गई दाह की रात, आंख खुली तो सामने देखा सच प्रभात। बोली वह विदना नेत्र आप अपने हाथों मीचा मैंने, क्या जड़ता की जड़ तो काटी शाखाओं को सींचा मैंने। उस समय सुमित्रा टेर उठी, कुछ दोष तुम्हारा बहन नहीं, दुर्दिन ही जब हो सन्मुख वर्षों तक पना सुदिन नहीं। कौशल्या बोली क्या बताए चौथे पन में यह ताप हुआ,
उस बूढ़े अंधे तापस का इस प्रकार पूरा शाप हुआ। महलों में जब इस तरह बढ़ता देखा क्लेश, आकर गुरु वशिष्ठ ने दिया तभी उपदेश। जय श्री राम, जय बजरंगबली। आगे की कथा सुनाएंगे। जय श्री राम।